गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि कक्षा 10वीं का है और प्रश्नावली 3.3 का है, जिसमें रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इससे पिछले वाले वीडियो में प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण को कैसे हल किया जाता है ये अब बताए हैं। तो आप अगर पिछले वाले वीडियो को देखे होंगे तो बिल्कुल स्पष्ट तरीका से प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल किया जाता है ये आप लोगों को तो मालूम हो ही गया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज थर्ड नंबर के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। 1 का थर्ड। पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको हम पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ? 3x माइनस वाई बराबर 3। ये इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और नीचे में फिर 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। और समीकरण 1 से क्या करेंगे? सेम पिछले की तरह ही है। समीकरण 1 से समीकरण 1 को पहले हम लिख लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है। अब देखिए समझिए y को उधर करेंगे तो प्लस में चला जाएगा और इसको 3 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो एक बार ही हम लिख देते हैं कि y बराबर हो जाएगा कितना? 3x माइनस का 3, क्योंकि ये 3 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो लिख दिया गया। इसको हम समीकरण मान लेते हैं 3 और यही मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि है तो ये मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो वही बात को लिखते हैं कि समीकरण अब समीकरण किसमें? 2 में। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान क्या है? y बराबर 3x माइनस 3 रखने पर, बिल्कुल आसान है रखने पर। किसमें? समीकरण 2 में। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 पहले लिख लेंगे। क्या है? समीकरण 2 दिया हुआ 9x माइनस 3y बराबर का दिया हुआ है 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हुआ है। अब इसी में हम y के जगह पर समीकरण 2 में 3 का मान y बराबर y के जगह पर 3x माइनस 3 रखना है। तो 9x माइनस 3 और y के जगह पर क्या रखना है? 3x माइनस 3। यही मान रख दिए, y बराबर 3x माइनस 3, y के जगह पर बराबर का 9। अब इसी को सॉल्व करते हैं। पहले कितना होगा? यहाँ पर देखिए 9x माइनस 3 जा 9x और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 3 जा 9 बराबर कितना? 9। देखिए यहाँ तक स्पष्ट है। अब देखिए ये 9x है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये तो कटेगा। तो आया क्या? 9 बराबर 9 तो बिल्कुल सत्य है। x ये तो सत्य है, 9 बराबर 9 सही है। ऐसा नहीं है कि 5 बराबर 9 है तो गलत होता, लेकिन यहाँ 9 बराबर 9 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि यह समीकरण x के सभी मानों के लिए सत्य होगा। नहीं, x के सभी मानों के लिए सत्य होगा, क्योंकि हम अलग से x का मान नहीं ले सकते। तो उस बात को लिख देना होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यह समीकरण x के सभी मानों के लिए सभी मानों के लिए
सत्य है। नहीं, यह समीकरण x के सभी मानों के लिए सत्य है, क्योंकि ये क्योंकि है क्योंकि x का अलग से मान नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। जब x का मान नहीं ले सकते हैं, अतः हमें y का भी मान अलग से नहीं प्राप्त हो सकता है। अतः y का भी मान, यही ना है, अतः y का भी मान अलग से प्राप्त नहीं हो सकता है। अतः y का भी मान अलग से प्राप्त नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है? यही बात ना, अतः y का भी मान अलग से प्राप्त नहीं हो सकता है, y का भी मान प्राप्त नहीं हो सकता है। तो लिखेंगे अतः समीकरण 1 और 2 के अनंत हल होंगे, अनंत हल होगा, क्योंकि ये संपाती एक ग्राफ बना रहता है, संपाती हो जाता है, इसीलिए इसके अनंत हल होंगे। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।